हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के चैप्टर इंस्पेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल एरर पर लेक्चर चल रहे थे। ये आपका आखिरी चैप्टर है और इसमें अब लेक्चर समाप्त होने वाले हैं। इस लेक्चर में सर्कुलरिटी एरर या राउंडनेस एरर या वृत्तीय या गोलीता त्रुटि के विषय में बात की जाएगी। किसी गोली त्रुटि वाले अवयव के प्रोफाइल अर्थात कंटूर के सभी बिंदुओं को ढकने वाले संकेंद्री वृत्तों की रेडियल डिस्टेंस गोली त्रुटि कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी मशीनिंग प्रोसेस से कोई सिलेंड्रिकल टर्निंग करते हैं तो उस सिलेंड्रिकल सरफेस पर विभिन्न कंटूर पॉइंट्स निकल आते हैं या मशीनों में वाइब्रेशंस या अन्य प्रकार की दिक्कतों के कारण वह जॉब पूरी तरह से गोलीय काट में नहीं बनने पाता, जिसके कारण इसमें गोलीता त्रुटि आ जाती है। और इस गोलीता त्रुटि को मापने के लिए उस सर्कुलर जॉब के विभिन्न बिंदुओं को ढकते हुए एक वृत्त खींचा जाता है, जो एक आउटर वृत्त होता है जो सबसे बाहरी बिंदुओं को टच करके जाता है। इसी प्रकार एक इनर सर्किल खींचा जाता है जो अंदर के बिंदुओं को टच करके जाता है। इन आउटर और इनर वृत्तों के रेडियस के डिफरेंस को सर्कुलरिटी एरर कहते हैं। गोलीता त्रुटि या गोलीय त्रुटि बेलनाकार सतहों के लिए होती है और यह विभिन्न मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा राउंडनेस एरर आती है, जिसमें वर्कपीस को पकड़ने के कारण वर्कपीस में डिफॉर्मेशन हो जाता है, तब राउंडनेस एरर आती है। यदि एल्युमिनियम या किसी अन्य प्रकार का मुलायम पदार्थ की टर्निंग की जा रही है तो उसको जब हम चक में पकड़ते हैं तो चक में पकड़ने के कारण उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आता है और टूल का झटका लगने के कारण उसकी सतह पूरी प्रकार से गोली नहीं प्राप्त होती। दूसरा, मशीन स्पिंडल का रनआउट। यदि मशीन स्पिंडल में रनआउट है अर्थात उसका अक्ष क्रॉस स्लाइड से परपेंडिकुलर नहीं है तो उससे बनने वाले जॉब में राउंडनेस एरर आ जाएगी। वर्कपीस की सतह तथा टूल के बीच चिप फंसना। जब टर्निंग की जा रही होती है तो टूल तथा वर्कपीस की सतह के बीच में यदि चिप फंस जाता है तो चिप फंसने के कारण वह वर्कपीस की सतह को नोचता हुआ टर्निंग करता है, जिससे हमें पूरे प्रकार से गोलीय सतह प्राप्त नहीं होती। स्पिंडल की बियरिंग का खराब होना। यदि लेथ के स्पिंडल की बियरिंग कट गई है या बियरिंग में कुछ टूट फूट हो गई है तो लेथ का स्पिंडल का अक्ष ऊपर नीचे जंप करेगा, जिसके कारण हमको गोली एरर या राउंडनेस एरर प्राप्त होगी। एक समान कटिंग का न होना। यदि कटिंग किए जा रहे जॉब की कटिंग एक समान नहीं हो रही है अर्थात उसके मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो कभी टूल उसमें अंदर धंस जाता है तो कभी हार्ड मटेरियल आने पर वह बाहर निकल आता है। इस प्रकार एक जैसी कटिंग नहीं होगी और गोलीय त्रुटि प्राप्त होगी। कूलेंट की कमी। यदि टर्निंग के समय या बोरिंग के समय कूलेंट का प्रयोग किया जा रहा है और कूलेंट कुछ स्थानों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसकी सरफेस एक समान रूप से चिकनी प्राप्त नहीं होगी और जिससे गोली त्रुटि आ जाएगी। हेड स्टॉक व टेल स्टॉक
कि एक्सिस का अलाइनमेंट में ना होना। यदि लेथ मशीन में जॉब को हेड स्टॉक में पकड़कर टेल स्टॉक से सहारा देकर टर्निंग ऑपरेशन किया जा रहा है तो हेड स्टॉक तथा टेल स्टॉक के सेंटर एक सीध में या एक अक्ष में न होने के कारण जॉब तिरछा टर्न होगा और गोलीता त्रुटि आ जाएगी या राउंडनेस एरर आ जाएगी। मशीन में वाइब्रेशन होना। यदि बोरिंग या टर्निंग की जा रही मशीन में वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन के कारण टूल वाइब्रेट करेगा तथा वर्कपीस भी वाइब्रेट कर सकता है, जिसके कारण राउंडनेस एरर आ जाएगी। फीड या डेप्थ ऑफ कट का अधिक होना। यदि मशीन में फीड अधिक दी जा रही है या डेप्थ ऑफ कट मशीन की कैपेसिटी से ज़्यादा लिया गया है तो इसके कारण एक समान रूप से कटिंग नहीं होगी और राउंडनेस एरर आ जाएगी। सेंटरलेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन। यदि सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा ग्राइंडिंग की जा रही है तो उस जॉब में एक समान रूप से सतह की ग्राइंडिंग नहीं होगी, जिससे उसका सेंटर आउट हो जाएगा और राउंडनेस एरर आ जाएगी। मशीनिंग कारणों से बेलनाकार सतह पर निम्न प्रकार की त्रुटियां आ जाती हैं। मशीनिंग ऑपरेशन के कारण आने वाली त्रुटियों को यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें पहली ओवल शेप एरर है या ओवल शेप त्रुटि है, जिसमें हमारा जॉब बिल्कुल गोली ना होकर एक ओवल शेप में बनता है। यहाँ पर अंदर वाला वृत्त एक्चुअल साइज़ का वृत्त है जिस साइज़ का जॉब बनना चाहिए था, परंतु टूल के जंपिंग के कारण या अन्य प्रकार की मशीनिंग में त्रुटियों के कारण एक इलिप्टिकल शेप प्राप्त होता है। यहाँ पर इलिप्टिकल शेप शो किया गया है जो बाहर की ओर निकला हुआ है तथा यहाँ पर वह अंदर की ओर जाता हुआ ऊपर की तरफ फिर बाहर की ओर निकलकर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार जॉब एक ओवल शेप में प्राप्त होता है। लॉबिंग। लॉबिंग में विभिन्न प्रकार के लोब्स निकल आते हैं और इन लोब्स की संख्या 3, 5, 7 इत्यादि हो सकती है। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर लोब दिखाया गया है जिसमें 3 कोने निकल आए हैं, जिसके कारण जॉब हमारा पूर्ण रूप से गोलाकार प्राप्त नहीं हो रहा है। इर्रेगुलरिटी में वर्कपीस की सतह पर बराबर दूरियों पर कुछ डायमीटर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है तथा कुछ जगहों पर अंदर की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार की सतह पर इर्रेगुलरिटी आ जाती है जो हमें आँखों से नहीं दिखाई देती, परंतु प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापने पर इन इर्रेगुलरिटीज़ का पता चलता है। यहाँ पर इर्रेगुलरिटीज़ को एनलार्ज करके दिखाया गया है। इन इर्रेगुलरिटीज़ के कारण जब विभिन्न पार्टों की मैचिंग कराई जाती है या उनको आपस में फिट किया जाता है तो वो त्रुटियां प्रदर्शित करते हैं और सही प्रकार की फिट नहीं प्राप्त होती। मेजरमेंट ऑफ राउंडनेस बाय डायमीटर। यदि सिलेंड्रिकल जॉब ओवल या सम संख्या वाला लॉबिंग है तो डायमीटर का मान विभिन्न कोणों पर निकालकर राउंडनेस एरर ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए हम वर्नियर या स्क्रू गेज का प्रयोग करके अलग अलग स्थानों पर डायमीटर की माप लेकर हम उसकी राउंडनेस एरर को निकालते हैं, जिसमें जो हमारा सबसे कम डायमीटर प्राप्त होता है उसमें से हम सबसे अधिक डायमीटर को घटाकर
राउंडनेस एरर को निकाल लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ राउंडनेस बाय वी ब्लॉक मेथड। इस मेथड में बेलनाकार जॉब को साफ करके एक साफ किए हुए वी ब्लॉक पर रख दिया जाता है और इस बेलनाकार जॉब के टॉप पर हम एक डायल गेज के स्पिंडल जिस पर स्टाइलस लगा होता है उसको टच कराते हैं। इस डायल गेज को एक स्टैंड के द्वारा स्थिर कर दिया जाता है और अब इस सिलेंड्रिकल जॉब को घुमाकर विभिन्न स्थानों पर इसकी माप को देखा जाता है। यदि हम इस सिलेंड्रिकल जॉब को पूरा एक राउंड घुमाते हैं और डायल गेज में कोई विक्षेप नहीं प्राप्त होता, इससे यह प्रदर्शित होता है कि उस सिलेंड्रिकल जॉब में कोई भी राउंडनेस एरर नहीं है। परंतु यदि इस डायल गेज में विक्षेप प्राप्त होता है तो उस गोलाकार या सिलेंड्रिकल जॉब में राउंडनेस एरर होती है। इस प्रकार डायल गेज के अधिकतम विक्षेप तथा न्यूनतम विक्षेप के बीच के डिफरेंस को निकालकर हम राउंडनेस एरर का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि हमारा जॉब 2 पॉइंट लोब आकृति में कटा हुआ है या 2 पॉइंट लोब आकृति की एरर है जिसे ओवल शेप भी कहते हैं, तब हम 90 डिग्री का वी ब्लॉक प्रयोग करते हैं। यदि उस जॉब में 3 पॉइंट लोब्स या ट्रायंगुलर है तो हम 60 डिग्री का वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। यदि उसमें 5 पॉइंट लोब है तब हम 108 डिग्री का वी ब्लॉक प्रयोग करते हैं। यदि उसमें 7 पॉइंट लोब है तब हम 128 डिग्री 34 मिनट का वी ब्लॉक प्रयोग करते हैं। मेजरमेंट ऑफ राउंडनेस बाय रोटेटिंग बिटवीन सेंटर्स। इस विधि में हम ऐसे जॉब की राउंडनेस एरर निकालते हैं जिस जॉब में पहले से सेंटर लगे होते हैं, जैसे शाफ्ट इत्यादि। इस विधि में उस रॉड को हम 2 सेंटर के बीच लगाकर उस रॉड के ऊपर एक डायल गेज का स्टाइलस टच कराते हैं और अब इस जॉब को इन सेंटर्स पर घुमाया जाता है। यदि सेंटर्स पर घुमाने पर डायल गेज में कोई विक्षेप नहीं प्राप्त होता, इससे यह प्रदर्शित होता है कि यह सर्कुलर जॉब में कोई भी राउंडनेस एरर नहीं है। परंतु यदि इसमें कोई विक्षेप प्राप्त होता है तो अधिकतम विक्षेप तथा न्यूनतम विक्षेप के डिफरेंस का मान इस जॉब की राउंडनेस एरर के मान के बराबर होता है। थैंक यू।